कि अगर सब छोटी छोटी बातें हमें बहुत प्रभाव डालती हो, हमारी फैमिली की बातें, हमारी फ्रेंड्स की बातें, और हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती हो, हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, ऐसे में हम क्या करें? देखिए, हम जहाँ रहते हैं और हम जिनके साथ रहते हैं, उनके शब्द निश्चित तौर से हमें प्रभावित करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपने साथियों के मूड से प्रभावित ना हो, या साथियों के शब्दों से प्रभावित ना हो, या उनके बिहेवियर से प्रभावित ना हो। कहीं न कहीं हर आदमी अपने माहौल से प्रभावित तो है ही। सवाल ये नहीं है कि हम प्रभावित कैसे ना हो, सवाल ये है कि जब प्रभावित हम होते हैं तो हम किस तरीके के प्रभाव लेवें। प्रभाव लेने के तरीके सबके जुदा-जुदा है। कैसे, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक बार हम मेरठ में थे, उत्तर प्रदेश में। तो किसी समय अचानक एक 23-24 साल की लड़की हमारे पास आई और बोली कि गुरुदेव बड़ी परेशान हूँ अपनी फैमिली से। मैंने बोला क्या, ऐसी क्या बात है? तो बोला मेरी दादी हर दिन मुझे गालियां देती है और क्या कहती है कि तू ऐसा नहीं करती, देख ससुराल जाकर के तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो बोली मेरी दादी कितनी गालियों से दुखी हो गई, अब घर छोड़ के कहाँ जाऊँ, और ससुराल तो भी मुझे जाना नहीं, मेरी पढ़ाई चल रही है, करियर बनाने का सवाल है। मैंने कहा अब से दादी जब भी गाली देना, बोलना मन ही मन बोलना कि आपने जो कुछ बोला ना उससे उल्टा होगा। वो बोलती तू जाके करता है, और हम लेते भी हैं। जहाँ हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हमारा बहुत लगाव होता है ना, वे कभी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, तभी हम कहते हैं वाह क्या बात है, क्या कमेंट किया, लेकिन मैं सब जानता हूँ तू ऐसा क्यों कर रहा है। जहाँ हमारा मूड सही होता है वहाँ हम हर चीज़ों को अच्छा ले लेते हैं। जहाँ हमारा अपना मूड खराब होता है, या जहाँ हमें बहुत उम्मीदें होती है सामने वालों से, वहाँ हम डिस्टर्ब होते हैं। अपने डिस्टर्ब होने के समय को, क्षणों को पहचानना, आप कब डिस्टर्ब होते हो और कब नहीं। मैंने देखा एक घर के अंदर एक बार एक महिला एकदम सज धज के तैयार हुई और पार्टी में जाने के लिए जैसे ही घर से निकलने लगी तो उसके छोटे बच्चे ने एक कांच का जार फोड़ दिया। वो बोलते इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, टूट गया ना, अभी ठीक कर देंगे। उसने अपने सर्वेंट को बोला सब कुछ समेट दो, ठीक करो, और आराम से पार्टी में चली गई। ठीक है। और वही वो बच्चा बोल रहा था कि कुछ दिनों पहले मेरे हाथ से कांच की छोटी सी ग्लास टूट गई थी, दोपहर का समय था, और मम्मी इतना बरसी इतना बरसी इतना बरसी कि 4 दिन तक तो मैं मम्मी के पास ही जाने से डरता रहा, और आज जार टूट गया तब भी मम्मी बोली इट्स ओके बेटा। ऐसा कैसे? बोली ओ मुझे सब पता है, आज मम्मी की फ्रेंड गेट के बाहर खड़ी थी ना, साथ ले जाने वाली थी, और मम्मी उनके सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अभी मेरे पे गुस्सा नहीं करती है। जब कोई नहीं था और वो काम से थकी हारी थी, काम सारा करके बैठी ही थी और एक ग्लास टूट गई तो मम्मी ने इतना गुस्सा कर दिया। अब आप देखो कि गुस्सा कब आता है। मम्मा को भी गुस्सा कब आता है? गलती पे आता है या अपने मूड की वजह से आता है? हाँ, जब आप बहुत थके हुए हो ना तब बच्चे चिल्लाए तो आप कितना चिल्लाते हो, कि कितना चिल्लाता है, सोने नहीं देता। और जब आप थके हुए ना हो, बच्चे चिल्लाए, आप भी एंजॉय करते हो, बोला ठीक है ठीक है। हाँ, तो बात यह है कि फैमिली फ्रेंड्स कुछ भी बोले, घर वाले लोग बोले, हम अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है, तो सबसे सिंपल बात यह कि आप प्रभावों को लेने के तरीकों को बदलो। आप किन तरीकों से प्रभाव लेना चाहते हो वो जानो। कहीं कहीं बार ऐसा भी होता है कि हम अपने मन में खुद ही पहले से एक धारणा बना लेते हैं कि सामने वाला मुझ पर कमेंट ही करेगा, सामने वाला मेरे लिए बुरा ही बोलेगा, सामने वाला मुझे प्यार करता ही नहीं है। और जब हम अपने मन में ऐसी धारणा बना चुकते हैं, उसके बाद में कोई कुछ भी बोले हमें बुरा ही लगता है। इसलिए अच्छा ये हो
कि हमने हर एक नेगेटिव बात को पॉजिटिव लेना सीखो। हर एक व्यक्ति के ओपिनियंस और कमेंट्स को भी आप कॉम्प्लीमेंट बना दो ना। बात तो इतनी है, कोई कमेंट दे आप उसको कॉम्प्लीमेंट बनाओ। जिंदगी यही तो जीने का तरीका है कि सामने वाला आपकी थाली में क्या परोसता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप उस थाली में आए हुए खाने को किस लज्जत के साथ खाते हो वो कला आपके पास होनी चाहिए। नहीं, कई बार ये अच्छे दुकानदार लोग होते हैं ना, ये जानते हैं कि दुकान पे जो ग्राहक आया था वो कई बार तो ग्राहक केवल एक चीज खरीदने आया था, लेकिन आप उसको बातों में फंसा करके 4 चीजें खरीदवा के बेच देते हो। नहीं, और क्या बोलते हो, हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन कैसा है और उसे कैसे ट्रीट करना है। अरे भैया, जब दुकान में पता है तो घर में क्यों नहीं पता? फिर घर में भी तो पता करो कि कौन कैसा व्यक्ति है और आपको किसके साथ कैसे ट्रीट करना है। ये बात कला सीखो लाइफ में, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी की बात है। कहीं भी जाओगे, कहीं भी रहोगे, सब कुछ हमारे मन के माफिक होने वाला नहीं है। और सारे लोग हम जैसा चाहते हैं वैसा ही बोले और वैसा ही बिहेव करे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। महावीर स्वामी के साथ हुआ क्या, सोचो जरा। महावीर स्वामी के साथ में कितने सारे, अगर हम अपनी भाषा में कहें, कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। जहाँ जाते वहाँ कोई उनको चोर समझ रहा है, कोई उनको गुप्तचर समझ रहा है ना, कोई खुफिया समझ करके उनके साथ बिहेव कर रहा है, पुलिस थाने तक लेके चला गया, कोई उनके कानों में कीले ठोक रहा है, कोई उनके पैरों के तले आग जला करके खीर पका रहा है। महावीर को कितना कितना सुनना पड़ा होगा, कितना कितना उनके साथ मिसबिहेव हुआ होगा। महावीर ने क्या सोचा होगा, सोचो जरा। महावीर ने इन सारी घटनाओं को बिल्कुल न्यूट्रल होकर के देखा। और अगर हम न्यूट्रल होकर के नहीं देख सकते तो कम से कम नेगेटिव को पॉजिटिव तो बना सकते हैं ना। इतना ही बनाने की प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो, आप पढ़ाई में भी कंसंट्रेट कर पाओगे। और दूसरी बात समझो कि जिन चीज़ों को हमें करना है, जैसे पढ़ाई या कमाई, जेंट्स को पढ़ाई कमाई करनी है, बच्चों को पढ़ाई करनी है, ठीक है, और लेडीज़ को अपना घर चलाना है। जब जो काम आपको करना है उस काम के ऊपर किसी अन्य चीज़ को हावी मत होने दो। गर्मी हो या सर्दी हो, आदमी को कमाई करनी है, वो कमाता ही है। एग्ज़ाम हो या ना हो, जिसको अपना करियर का सवाल है, उसको पढ़ाई करनी है तो वो करता ही है। बाजू में चाहे शोर मचे या संगीत बजे, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाना है, तभी पढ़ाई कर सकोगे। पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने से रोकता है आपका अपना मन। और मन दुविधा में क्यों जाता है? क्योंकि मन को किसी से अपेक्षा कुछ और होती है और मिलता कुछ और है। तो प्रॉब्लम तो अपनी अपेक्षाओं से है ना। प्रॉब्लम तो अपन ने मन में सोचा कि मम्मी को ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए, दादी को ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को मेरे को समझना चाहिए। ये सारे चाहिए वर्ड्स बहुत दुख देते हैं, क्योंकि इसमें चाहिए चाहिए चाहते होती है ना। इन चाहतों से परे होकर के भी देखना सीखो। फिर जो कुछ जैसा भी बोलता है, आओ हंस के जवाब दो ना। किसी ने गाली भी दी तो बोलो थैंक यू, मेरा कितना ख्याल रखा। ख्याल तो रखा आपने। हाँ, विराट गुरु जी गाया करते, निमित्त तूने तो उपकार ही किया, दुख चाहे सुख मुझे कुछ तो दिया। हाँ, निमित्त तूने तो उपकार ही किया, दुख चाहे सुख मुझे कुछ तो दिया। प्रभु जी का अनुग्रह मुझ पे हुआ, समकित ने मेरे मन को छुआ। हाँ, प्रभु जी का अनुग्रह हम पे हुआ, समकित ने मेरे मन को छुआ। ऐसा महसूस करो ना, निमित्त ने जो कुछ दिया, दुख दिया, सुख दिया, गाली दी, गीत दिया, दुआ दी, बद्दुआ दी, सबको थैंक यू बोलो। इतनी सी चीज सीख लो जिंदगी में, हंसना और थैंक यू देना। एक बार हम पंजाब गए, अपना अनुभव साझा करती हूँ। तो एक छोटे से गांव में ठहरे, रास्ते के अंदर विहार के दौरान, तो जिसके घर में ठहरे ना, वो महिला मेरे पास में बैठ करके अपनी बातें बता रही थी। तो कहती है, जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मुझे दहेज में केवल 2 ही चीज़ें दी। ऐसा जनरली होता नहीं ना कि जब दहेज भी दो और 2 ही चीज़ें दो, होता ऐसा? देखा आपने कभी? नहीं। वो महिला बोली, मेरी माँ ने शादी के समय दहेज में मुझे केवल 2 ही चीज़ें दी। मैंने कहा अच्छा, कौन सी 2 चीज़ें दी बहन? कि मुझे 2 चीज़ें दी, एक मुस्कुराना और एक शुक्राना।
मेरी माँ ने कहा एक तो हर हाल में मुस्कुराते रहना और एक हर हाल में शुक्रिया अदा करते रहना। मुझे 2 चीज़ें दी, बस वो 2 चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी बना दी। अभी हम भी आपको ये 2 चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है? हर हाल में मुस्कुराना, हर हाल में शुक्राना सीख लो, फिर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट आप पर नहीं हो सकता। कोई कुछ भी बोले, आप मुस्कुरा के शुक्रिया अदा करो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी में केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, दाएँ-बाएँ क्या हो रहा है उसमें मत भटको। और उनकी व्याख्या करने लग गए ना, दाएं लोग क्या कर रहे हैं, बाएं लोग क्या कर रहे हैं, बाजू के कमरे में क्या हो रहा है, आजू के कमरे में क्या हो रहा है, अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। चाहे पैसा कमाना हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे अपना घर चलाना हो, किसके घर में क्या हो रहा है मत ध्यान दो, तो आप सुखी रहोगे। और किसके घर में क्या हो रहा है ज़्यादा ध्यान दोगे, आपके घर में दुख नहीं है तो भी आ ही जाएगा। जय हो।